नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान अर्थव्यवस्था जो का हिस्सा है, राजस्थान अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे थे। और प्ले लिस्ट के अंदर है वो हमारी जो सारी क्लासेस है वो ऑलरेडी पढ़ी है। कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो हमें वो बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। ठीक है, उद्योग जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका जो है लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। उद्योग से संबंधित जो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो पार्क है या फिर कुछ महत्वपूर्ण जोन है, उनसे संबंधित क्या है भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम करने हैं, इसी क्लास में करेंगे। और उसके बाद में हमारी कुछ एक टॉपिक बचेगा जो निर्यात सामग्री सिलेबस के अंदर है, एक जो हस्तशिल्प है वो सिलेबस के अंदर है, एक जो आदिवासी या फिर यूँ कहे कि जनजाति अर्थव्यवस्था है वो भी एक सिलेबस में है, और एक हमारा है पंचायती राज हमारा सिलेबस में। यानी ये 3-4 टॉपिक है अभी इस जो है पार्ट का बचा है। बाकी लगभग है हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी है वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे तो जो है आपकी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो क्लासेस है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर यूट्यूब पर भी बनी हुई है। और इसके अलावा जो हमारा ऐप है एग्ज़ाम बंधु एकेडमी ऐप है। ठीक है, इसी ऐप के अंदर है वो फ्री में, ठीक है, इसी ऐप के अंदर फ्री में सिस्टमेटिक ढंग से है वो सारी क्लासेस है वो जो है उपलब्ध है। पीडीएफ है वो भी ऐप में उपलब्ध है। और वीडियो के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी क्या है ऐप में है वो उपलब्ध है। अभी ऑफर चल रहा है तो आप है वो वहाँ से जाकर के वो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो रोल रहने वाला है। और वीडियो जो हमारा टारगेट चल रहा है 30 आउट ऑफ 30 का, जिसे हम है वो पूरा करके रहेंगे। और इससे संबंधित है जो हमारा जितने भी PYQs है, MCQs है, वो भी मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि एज टेस्ट है वो आपको ऐप में है वो उपलब्ध करवाऊँ। ठीक है, तो ये आगे की बातें हैं वो हम बाद में होती रहेगी। जो है शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन है वो भी ज़रूर है आप डाउनलोड करके रखें भाई। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक बचा है वो है प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। यहाँ से क्या है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये, और यहाँ से है वो 100% है वो प्रश्न आता है। यानी आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। उद्योग टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आज की क्लास ही रहने वाली है। ठीक है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी रिक्को, आपको याद करना है, रिक्को याद करना है भाई। रिक्को से संबंधित है प्रश्न आता है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है रिक्को, इसकी स्थापना से संबंधित है वो प्रश्न आता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। ठीक है, 28 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में है। इसका पुराना नाम क्या था भाई? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। देखिए इसका पुराना नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास है वो निगम था। 1979 में खनिज विकास निगम है वो अलग हो गया, और जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना हुई थी। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो एग्ज़ाम में यही डेट पूछी जाती है भाई, जनवरी 1980 के अंदर है वो किसकी स्थापना हुई है? रिको की हुई है भाई। ठीक है, तो रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना है वो जनवरी 1980 में हुई थी, और उससे पहले जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। लेकिन उसके साथ में जो उद्योग और खनिज विकास निगम उसका नाम था, फिर खनिज विकास निगम को है अलग कर दिया 1979 में, और जो है पीछे जो बची कंपनी वो बन गई रिको, और रिको की स्थापना जनवरी 1980 से है वो मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर यही डेट है वो पूछी जाती है। उसके बाद में देखो रिको का प्रमुख कार्य क्या है आपको ध्यान रखना है। वृहद मध्यम और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन है वो उपलब्ध कराना, राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाना। यानी यह प्रश्न आता है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था है वो जिम्मेदार है भाई? तो ये रिको है वो जिम्मेदार है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना है
कार्य हैं। ये राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली कौन सी संस्था भाई शीर्ष संस्था है। ये प्रश्न भी आता है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई, रिक्को है। ये राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में भी क्या मदद करती है। ठीक है, तो रिक्को क्या करती है, निवेश को आकर्षित करने में, औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में भी क्या मदद करती है। दूसरी संस्था अपनी आरएफसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम है, इंपॉर्टेंट संस्था है राजस्थान वित्त निगम, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, आरएफसी कहते हैं, आरएफसी भी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 जनवरी 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 17 जनवरी 1955 आपको डेट याद रखनी है भाई। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न है वो पूछा गया है। उद्देश्य क्या है इसका, एमएसएमई इकाइयों, नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो आरएफसी का जो है वो डेट याद रखनी है, और इसका उद्योग जो उद्देश्य क्या है, एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनको नवीन उद्योगों की स्थापना करना, विद्यमान जो इकाइयां हैं उनको विस्तारीकरण या नवीनीकरण के लिए क्या करना भाई, लोन उपलब्ध करवाता है या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध करवाता है जो है वो राजस्थान वित्त निगम, इसलिए इसका नाम आरएफसी रखा गया। ठीक है, 17 जनवरी 1955 आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखो, राजस्थान वित्त निगम द्वारा निम्न ऋण योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है भाई। यानी इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 है, और 17 जनवरी 1955 है, और निम्न ऋण योजनाएं वो संचालित की जा रही है। स्वयंपक्ष योजना, सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए। शिल्प बाड़ी योजना 1987-88 शिल्पकारों एवं हस्तकलाकारों की सहायता के लिए। टेक्नोकेट योजना प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार हेतु 20 लाख तक का ऋण। और सिंगल विंडो स्कीम, एकल खिड़की योजना है वो भी इसके द्वारा चलाई गई है भाई। ठीक है, तो राजस्थान वित्त निगम द्वारा ये योजना है वो संचालित की जा रही है। उसके बाद में देखो, राजसिको या राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है, ये भी है वो इम्पोर्टेंट है, राजसिको का है वो खूब प्रश्न आते हैं भाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम है, इसके खूब प्रश्न आते हैं। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, और जो है एग्जाम में पूछी जाती है भाई। ठीक है, कब, 3 जून 1961 को स्थापना हुई थी राजसिको की, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। मुख्यालय कहाँ है, जयपुर है। लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन देता है। ठीक है, मेन जो लाइन है वो हस्तशिल्प याद रखना, हस्तशिल्प इकाइयों को क्या करता है भाई, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है भाई, हस्तशिल्प इकाइयों को। कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा है वो उपलब्ध करवाना। यानी लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन देना। कच्चा माल है उपलब्ध कौन करवाएगा, राजस्व को करवाएगा। उत्पादित वस्तु है उनको विपणन की सुविधा भी कौन उपलब्ध करवाएगा, राजस्व को करवाएगा। तो 4 चीज़ें याद रखो, हस्तशिल्प जो है इकाइयाँ उनको वित्तीय और प्रोत्साहन देता है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, और उत्पादित वस्तुओं को विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यानी ये काम करता है राजस्व को किसके लिए, लघु उद्योग या हस्तशिल्प इकाइयों के लिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, लघु उद्योग निगम है। ये क्या करता है, लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, प्रोत्साहन देता है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, और फिर वो जो वस्तु बना देते हैं लघु उद्योग उनको विपणन की सुविधा भी है वो राजस्व को उपलब्ध करवाता है। यानी राजस्व को क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है लघु उद्योगों के लिए। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। फिर देखो, राजसिको द्वारा संचालित कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो राजस्थली एम्पोरियम, ये राजसिको का क्या है भाई, शोरूम है। राजसिको अपने केंद्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सिद्ध ही हस्तशिल्प की वस्तुएं वो खरीद लेता है। उन्हें जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, माउंट आबू, आगरा, मुंबई और कोलकाता शहरों में स्थित राजस्थली बिक्री केंद्र के माध्यम से क्या करता है भाई, बिक्री करता है। यानी राजसिको है वो एक राजस्थली एम्पोरियम है वो संचालित करता है। ठीक है, ये जो है वो केंद्र हमने हमारे जयपुर में भी है, और एम्पोरियम, ठीक है भाई, एम्पोरियम राजस्थली एम्पोरियम है, ये एक शोरूम है ये। और ये क्या है, प्रत्येक जो है
लगभग जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, माउंट आबू, आगरा, मुंबई और कोलकाता इन शहरों के अंदर स्थित है और उसका नाम क्या है, राजस्थली विक्रय केंद्र रखा गया है। ठीक है, ये क्या करता है, इनके जो भंडार है वो क्या करता है, हस्तशिल्पियों से सिद्ध वस्तुएं हैं वो खुद खरीद लेते हैं, फिर अपने केंद्रों के माध्यम से जो है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर ये क्या करता है, विक्रय करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है भाई, सांगानेर, जयपुर, 1979 है, वो राज सिक्कों द्वारा संचालित है भाई। ये प्रश्न भी आता है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर है वो किसके द्वारा संचालित है, तो राजसिकों द्वारा संचालित है। या फिर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि राजसिकों द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था है वो संचालित है या नहीं है, इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर 1979 राजसिकों द्वारा संचालित है, क्योंकि विदेशों में हवाई मार्ग से माल के आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट पर इसे स्थापित है वो किया गया है। ठीक है, ये राजसिकों द्वारा है वो संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार की ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम के तहत इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर में एक नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन का है वो निर्माण किया गया है भाई। अब इनलैंड कंटेनर डिपो है वो क्या है, तो आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो एक शुष्क बंदर का होता है। क्या होता है भाई, एक शुष्क बंदर का होता है और राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो है वो संचालित है। ये लाइन आपको याद रखनी है, राजस्थान में 8 कंटेनर डिपो संचालित है और वो जगह है, उन जगहों का नाम भी आपको याद रखना है कि किस जगह है और किस जगह नहीं है। ठीक है, 4 इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिकों द्वारा संचालित है और 4 इनलैंड कंटेनर डिपो है वो कॉनकोर द्वारा संचालित है भाई। ठीक है, दोनों के अंदर है वो 4 है वो संचालित है। अब देखो राजसिकों द्वारा संचालित कंटेनर डिपो कितने हैं भाई, 4 डिपो है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो मानसरोवर जयपुर है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा भिवाड़ी है जो वर्तमान में खैरतल तिजारा जिले में आता है, 1999 में इसकी स्थापना हुई है। तीसरा बासनी है और चौथा है भीलवाड़ा। यानी जो 4 इनलैंड कंटेनर डिपो है या फिर हम ये कहें कि शुष्क बंदरगाह है, आईसीडी है 4 जो राजसिकों द्वारा है वो संचालित है। कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि एक तो मानसरोवर कहाँ है भाई, जयपुर में है। दूसरा बासनी जोधपुर में है। तीसरा भीलवाड़ा में है और चौथा भिवाड़ी यानी खैरतल तिजारा के अंदर है। पहले कौन सा था भाई, पहले यहाँ पर अलवर था। यानी जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर 4 जगह यह था वो राजसिकों द्वारा संचालित कंटेनर या फिर शुष्क बंदरगाह थे और जो अब वर्तमान में भिवाड़ी खैरतल तिजारा के अंतर्गत आ गया है। सबसे नवीनतम की बात करें तो भीलवाड़ा है, 2000 में स्थापित है। राजसिकों द्वारा संचालित कितने डिपो है भाई, 4 है। और कॉनकोर द्वारा संचालित कितने हैं, वो भी 4 है। कौन कौन से हैं भाई, तो राजसिकों द्वारा इन कंटेनर डिपो द्वारा राजस्थान के आयात निर्यातकों को निर्यात सेवाएं, ठीक है, क्या करता है भाई, जो है वो निर्यात सेवाएं है वो प्रदान करता है। कौन, राजसिकों है वो इनको निर्यात सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में आयात निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान है वो की जाती है। यानी भीलवाड़ा और भिवाड़ी जो है वो वर्तमान में क्या है भाई, वर्तमान में है वो अभी सेवा नहीं दे रहे हैं। अभी जो जयपुर और जोधपुर है वो सेवाएं दे रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आईसीडी भिवाड़ी और भीलवाड़ा 2009-10 के अंदर क्या कर दिया भाई, ये बंद कर दिया है। वर्तमान में ये सेवाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में 2 ही है जो चालू है, जोधपुर और जयपुर। भीलवाड़ा अब यहाँ नवीन कंटेनर डिपो है वो स्थापित किया जा रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर द्वारा 4 जो है कंटेनर डिपो राजसिकों द्वारा संचालित है और 4 ही क्या है भाई, कॉनकोर द्वारा थे, जिसकी फुल फॉर्म है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कंटेनर डिपो कहाँ कहाँ है, एक तो जोधपुर है, एक जयपुर है, एक रावटा रोड कोटा है, एक खेमली उदयपुर है। यानी जयपुर और जोधपुर के अंदर तो कितने कितने भाई कंटेनर हो गई, 2 कंटेनर डिपो हो गई, एक कॉनकोर का, एक राजसिकों का। जोधपुर में भी एक कॉनकोर का और एक राजसिकों का है। ठीक है, राजसिकों के 2 भिवाड़ी और भीलवाड़ा और है और कॉनकोर के 2 कोटा और उदयपुर में। कोटा में रावटा रोड में और खेमली उदयपुर के अंदर है वो स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क
ठीक है। EPIP यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के प्रश्न पूछा जाता है भाई। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP आपको याद रखना है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है राजस्थान में कितने हैं भाई? राजस्थान में 3 पार्क है। संख्या याद रखनी है, नाम याद रखनी है, जगह याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम औद्योगिक निर्यात संवर्धन जो पार्क है कौन सा? सीतापुरा जयपुर में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात पार्क भी है और प्रथम भी है, ठीक है। तो सीतापुरा वाला सबसे बड़ा है और प्रथम निर्यात पार्क है। दूसरा देखो, राजस्थान का द्वितीय जो पार्क है वो बोरानाडा जयपुर का है और राजस्थान का तृतीय जो पार्क है वो निमराना कोटपुतली बहरोड है। यानी कहाँ कहाँ हो गया? एक तो सीतापुरा जयपुर हो गया, दूसरा बोरानाडा कहाँ हो गया भाई? बोरानाडा जोधपुर हो गया, और तीसरा निमराना कहाँ हो गया भाई? निमराना जो है वो पहले अलवर में था, अब कोटपुतली बहरोड में हो गया है। तो सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और निमराना कोटपुतली, ठीक है। ये 3 क्या है भाई? 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। प्रशिक्षण केंद्र राज्यों द्वारा संचालित कौन कौन से प्रशिक्षण केंद्र है? ये भी क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ है? टोंक के अंदर है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। याद रखना, मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ है? टोंक के अंदर है। हस्तशिल्प डिजाइन एवं शोध संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर है भाई। मुनवती उस्ता कला जो है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। फट चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? शाहपुरा में है भाई। कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कोटा के अंदर है। मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ये किसके द्वारा संचालित है भाई? ये राजशिको द्वारा संचालित है, ठीक है। और देखो, वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विसेज फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? जोधपुर में है। इसे वर्तमान में राजशिको द्वारा सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रूप में और चलाया जा रहा है। यानी सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के रूप में कौन चला रहा है? वर्तमान में राजशिको चला रहा है। और वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विसेज फैसिलिटी जोधपुर के अंदर स्थित है। यानी ये भी कौन कहाँ है भाई? जोधपुर में। प्रश्न आ जाता है सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है, राजशिको द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त राजशिको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से क्या है भाई? कच्चा माल जैसे लोहा, इस्पात, कोयला आदि खरीदता है और राज्य की 50 लघु औद्योगिक इकाइयों को क्या करता है भाई? वितरित करता है। ये राजशिको का काम है। ये किससे खरीदता है? तो ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से है वो खरीदता है, ठीक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से ये खरीदता है। और जहाँ जो कच्चा माल कौन कौन सा होता है भाई? लोहा है, इस्पात है, कोयला खरीदता है और राज्य की 50 लघु औद्योगिक इकाइयों का ये वितरित करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना पूछी जाती है भाई। अप्रैल 1955 प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना है अप्रैल 1955 कितनी है भाई? अप्रैल 1955 है, वो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 1955 है, याद रखना है। असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को, यानी जो असंगठित क्षेत्र है, ठीक है, असंगठित क्षेत्र है, उसके कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। यानी राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी। इनके उद्देश्य क्या थे? तो एक तो कारीगरों को क्या देना भाई? रोजगार प्रदान है वो करना। कौन से कारीगरों को? असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को जो है वो रोजगार प्रदान करना है, इसका एक उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा उद्देश्य है जो है उत्पादों के उत्पादन में। कौन से उत्पादन में भाई? तो उच्च गुणवत्ता युक्त हाई क्वालिटी के जो है उत्पादन के रूप में जो है इनका सहायता प्रदान करना। और फिर तीसरा उद्देश्य है दस्तकारों को क्या देना भाई? प्रशिक्षण देना, ठीक है। दस्तकारों को क्या देना भाई? प्रशिक्षण है वो देना। ये इनका तीसरा उद्देश्य है। उसके बाद में देखो अगला,
राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रुडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1000 बार इसका प्रश्न आया हुआ है। रुडा की स्थापना कब की गई थी? तो एक तो प्रश्न आता है नवंबर 1995 में की गई थी। याद रख लेना, रट्टा मार लेना, रुडा की स्थापना है वो पूछा जाता है। और रुडा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। आपको शब्द याद रखना है गैर कृषि, आपको शब्द याद रखना है भाई गैर कृषि। ठीक है, राजस्थान गैर कृषि की जो विकास एजेंसी है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है जो है वो गैर कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यानी राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर गैर कृषि क्षेत्र को क्या करना है, बढ़ावा देना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, और स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। रुडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है, एक चमड़ा, एक ऊन व वस्त्र और तीसरा लघु खनिज। ठीक है, चमड़ा, ऊन, वस्त्र और लघु खनिज है, इनमें ये गतिविधियां क्या करता है, संचालित करता है। ये संस्था निम्न परियोजनाओं का है वो संचालन करती है। कौन सी भाई? रुडा जो है वो गैर कृषि जो संस्था है वो क्या करती है भाई, निम्न परियोजनाओं का है वो संचालन करती है। स्थापना आपको याद रखनी है, रुडा की नवंबर 1995 में है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना भाई। ठीक है, कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना चलाई जाती है। ब्रास शिल्प प्रशिक्षण परियोजना, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना बगरू, गोगुंदा टेराकोटा क्लस्टर विकास परियोजना गोगुंदा, ब्लू पोल्ट्री के विकास के लिए रूरल बिजनेस हब्स योजना के तहत कोट जेवर गांव दूदू का है वो चयन किया गया। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रख लेनी है कि भाई ब्लू पोल्ट्री के विकास हेतु रूरल बिजनेस हब्स के योजना के तहत, ठीक है, रूरल बिजनेस हब है वो योजना है और उस योजना के तहत कोट जेवर गांव में दूदू का है वो चयन किया गया था। ठीक है, यानी कोट जो है जेवर गांव है उसका चयन किया गया है, जो पहले दूदू जिले के अंदर था, अब वापस किस में आ गया भाई, जयपुर के अंदर आ गया दूदू को हटाने के बाद में। अब देखो चरम क्लस्टर, चरम क्लस्टर है वो कहाँ है, बानसूर के अंदर है और कोटपुतली बहरोड में स्थित है। केंद्रीय चरम अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, चेन्नई है और चेन्नई के रूप से, चेन्नई के सहयोग से ये संचालित है, चरम क्लस्टर बानसूर कोटपुतली बहरोड। ठीक है, उसके बाद में देखो ताल छापर में हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना 2007 से गोपालपुरा, सुरवास, देवानी, चाड़वासादी गांव में वन विभाग के सहयोग से संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर बीबी रेसल के सहयोग से फैशन फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण दस्तकारों परिवारों को, आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीण दस्तकार परिवारों को प्रशिक्षण यानी डिजाइन विकास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये संचालित है भाई। ठीक है, हालांकि यहाँ से वो प्रश्न आने की संभावना है वो ना के बराबर रहती है, यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना है वो ना के बराबर है वो रहती है। यहाँ से 100% प्रश्न आता है, ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है रुडा के। ठीक है, 100% प्रश्न आता है। और उसके बाद में जो अन्य औद्योगिक संस्थाएं हैं, हमने रुडा पढ़ ली, राजस्थान वित्त निगम पढ़ ली, राजसिको पढ़ ली, रिको पढ़ ली। ठीक है, बहुत सारी जो संस्थाएं पढ़ ली है। अब कुछ अन्य जो संस्थाएं हैं जिसमें लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर 1958 है, उद्योगों के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान है वो करता, इसका काम है। ठीक है, उद्योगों के संबंध में जानकारी प्रदान करना और है प्रशिक्षण प्रदान करना काम है। राजस्थान जो है लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 1974 जयपुर। ठीक है भाई, 1974 है वो याद रख लेना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है इसकी स्थापना। नई कृषि मंडियों का निर्माण करना, संचालन करना और मंडी सड़कों का है वो निर्माण करना किसका काम है भाई, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 के अंदर है वो इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, जयपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे भाई। ठीक है, राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना भी याद रखनी है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 1978 राजकौन है और राज्य के मंझले एवं छोटे उद्योगों को तकनीकी विपणन सहायता, वित्तीय परामर्श एवं सहयोग द्वारा सहयोग जो है वो प्रदान करती है। यानी राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड खोली हुई है राजकौन, जिसका नाम है 1978 में, ये जिसका मुख्यालय जयपुर में। ये क्या करती है भाई, राज्य के मंझले और छोटे उद्योग है उसको तकनीकी विपणन सहायता, वित्तीय परामर्श और सहयोग है वो प्रदान करती है। ठीक है, और नाम क्या भाई, राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 है। उसके बाद में देखो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो 1984, राज्य के उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा मूल्यांकन करना। औद्योगिक सलाहकार परिषद 1986। ठीक है, उद्योग संवर्धन ब्यूरो
1991। ठीक है भाई, क्या नाम है? उद्योग संवर्धन ब्यूरो। उद्योग संवर्धन ब्यूरो है। ठीक है, उसकी स्थापना 1991 में हुई थी। द्वितीय उद्योग जो है वो नीति के तहत स्थापना इसकी हुई है भाई। ठीक है, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान है सितंबर 1995 में, और औद्योगिक शिविरों का आयोजन, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों व मेलों का है आयोजन करती है भाई। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ अन्य औद्योगिक संस्थाएं हैं, जिसमें एक दो और है। भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान मुख्यालय का है, जयपुर के अंदर है, 1995 में, याद रख लेना। ठीक है भाई, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर है। हस्तशिल्प के विकास हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण है, हस्तशिल्प प्रशिक्षण है। ठीक है, हस्तशिल्प के विकास हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण शोध एवं प्रलेखन जो है वो राजस्थान शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर। उद्यमिता विकास प्रबंध संस्थान है, वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कुशल उद्यमियों का मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, मुख्य सचिव की जो है अध्यक्षता के अंदर ये जो है वो संस्थान है, वो मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव वो होता है। ठीक है, संस्थान का क्या नाम है भाई? उद्यमिता प्रबंध विकास संस्थान जयपुर के अंदर है, और उसकी स्थापना फरवरी 1996 के अंदर हुई थी। ठीक है, यानी भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान जयपुर, उद्यमिता प्रबंध विकास संस्थान जयपुर। परियोजना विकास निगम कहाँ है भाई? पीडीकोर इसके नाम है, 1997 में स्थापना हुई थी। भिवाड़ी औद्योगिक विकास जो है एजेंसी कहाँ पर है? 1997 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भिवाड़ी औद्योगिक विकास एजेंसी। उसके बाद में देखो, आर्थिक विकास बोर्ड अगस्त 1999 राज्य के आर्थिक विकास में निजी सहभागिता के सुझाव हेतु गठित संस्था है। उसके अध्यक्ष कौन है भाई? स्वयं मुख्यमंत्री जी है। आधारभूत ढांचा विकास व विनियोजन जो है प्रोत्साहन बोर्ड बीडी की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी भाई। ठीक है, आधारभूत ढांचा विकास एवं विनियोजन प्रोत्साहन बोर्ड यानी बीडी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आधारभूत ढांचे के तीव्र विकास के लिए गठित की गई संस्था है ये। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं भाई। बीडी के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। आधारभूत ढांचा विकास में विनियोजन प्रोत्साहन बोर्ड है, और इस संस्था को राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया भाई? भंग कर दिया है। इसकी जगह निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो बिप है, वो 2009 में गठन किया गया था भाई। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो। उसके बाद में आगे देखो, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो है, अभी हमने बात की थी। बीडी के स्थान पर 2009 में इसकी स्थापना है वो हुई थी, यानी 8 जून 2009 को बीडी के स्थान पर इस संस्था का गठन किया गया। ये संस्था सक्रिय रूप से विभिन्न वर्गों को उपलब्ध निवेश के अवसरों और घरेलू व विदेशी कंपनियों के संभावित निवेशों को ध्यान में रखने का या फिर ध्यान आकर्षित करने का है वो प्रयास करती है। कौन सी संस्था भाई? निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो बिप जिसका नाम है। ठीक है, उसके बाद में बिफ है 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रोत्साहनों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए एक नोडल एजेंसी है भाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि बिप के अंदर है जो कौन अध्यक्ष रहता है भाई? जो मुख्य सचिव है वो इसका अध्यक्ष रहता है, पहली बात। और जो है निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो है वो 10 करोड़ से अधिक के 10 करोड़ प्लस जो रुपये है वो निवेश प्रोत्साहनों के लिए क्या है भाई? जो है 10 करोड़ से अधिक जो निवेश आएगा उनके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है, और उसकी नोडल एजेंसी है भाई निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो बिप है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। प्रश्न आया हुआ है, याद रख लेना 2009। ठीक है, 10 करोड़ भी आया हुआ प्रश्न है, याद रख लेना। मुख्य सचिव भी आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद में देखो, लेबर वेलफेयर बोर्ड। कौन सा बोर्ड है भाई? लेबर वेलफेयर बोर्ड है। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कामगारों, रेहड़ी ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास समग्र कल्याण हेतु इसका है वो गठन किया जाएगा। अगला देखो, व्यापारी कल्याण बोर्ड। राजस्थान में व्यापारियों व उद्यमियों के कल्याण हेतु 28 फरवरी 2022 को गठित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 10 है वो सरकारी जो सदस्य हैं, यानी व्यापारी कल्याण बोर्ड और लेबर वेलफेयर बोर्ड 2 बोर्ड हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत हल्की हल्की जानकारी रखनी है, बाकी यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना कमी रहती है। उसके बाद में देखो, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। ठीक है भाई, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड है। राज्य में परंपरागत तरीके से मिट्टी के आइटम्स बनाने वाले दस्तकारों के उत्थान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन 3 अक्टूबर 2008 को वो किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 6 जुलाई
सॉरी 6 अक्टूबर 2023 को इस बोर्ड का नाम बदल करके श्री यादव माटीकला बोर्ड है वो कर दिया गया। यानी शिल्प एवं माटीकला बोर्ड का नाम जो 2023 में इन्होंने अलग कर दिया और नाम कर दिया श्री यादव माटीकला बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में देखो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्देशालय प्रदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के जो है लिए हस्तशिल्प हथकरघा निर्देशालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी भाई? जोधपुर के अंदर है वो की जाएगी। यानी हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्देशालय उसकी स्थापना कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर है। ये निदेशालय राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार विभिन्न कार्य वो संपादित है वो करेगा भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद में प्रमुख औद्योगिक क्या है भाई? बस्तियां। यानी अपन ने जितनी भी पढ़ी थी वो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं पढ़ी और कुछ अन्य जो है वो औद्योगिक संस्थाएं हमने पढ़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर है प्रमुख औद्योगिक बस्तियां। अब देखो पहली औद्योगिक बस्ती है रिको। रिको की 424 इकाइयां हैं वो राज्य में क्या है भाई? अभी वर्तमान में संचालित है लगभग, यानी आप मान लो 400 प्लस इकाइयां हैं वो संचालित है। प्रश्न नहीं पूछा जाता है भाई। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर है। बोरानाडा कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। और बोरानाडा जोधपुर में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किए जा रहे हैं। यानी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर स्थित है, पहली बात। दूसरा, बोरानाडा कहाँ पर है? जोधपुर में है। और बोरानाडा के अंदर मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित हो रहा है भाई। ठीक है, बजट घोषणा 2024-25 में धर्मपुरा, बाड़मेर, मालकीतूस, उदयपुर, वरकाना, पाली, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, नैनवा बूंदी में नया औद्योगिक क्षेत्र की है वो स्थापना की जा रही है। यह प्रश्न है वो RAS में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, काफी बार आया हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ है मिलान के अंदर की मालकीतूस मिलान के अंदर आया हुआ है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मालकीतूस उदयपुर के अंदर, धर्मपुरा है वो बाड़मेर के अंदर, वरकाना पाली के अंदर और श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र नैनवा के अंदर और नैनवा बूंदी में है। और ये 4 जगह क्या है भाई? यहाँ पर जो है वो नए औद्योगिक क्षेत्र की है वो स्थापना की जाएगी। चारों के नाम आपको याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है कि जो ये निम्न औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको आपस में मिलान करना जिलों से, या फिर आता है ये औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले के अंदर स्थित है। इस तरीके के 2 प्रश्न आते हैं राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो टॉपिक है उससे। ठीक है, यानी जयपुर के अंदर विश्वकर्मा जो है औद्योगिक क्षेत्र है, सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र है, मालवीय नगर है, मानसरोवर है, हींग वाली है, हीरावाला है। यानी आपको याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र, तो आपको याद रखना है जयपुर के अंदर कौन कौन से भाई? विश्वकर्मा है, सांगानेर है, मालवीय है, मानसरोवर है, हींग वाली और हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, बगरू है, बस्सी है, मानपुरा माचेड़ी है जयपुर के अंदर, जेतपुरा है, सीतापुरा है, बिंदाईका है, कुक्कस है, शरणा डोंगरी है। तो ये कौन सा क्षेत्र है भाई? ये जयपुर के अंतर्गत है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है जयपुर के अंदर। प्रश्न आता है कि जो है बिंदाई का औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो जयपुर के अंदर है। शरणा डोंगरी भी जयपुर में है, बिंदाई का जयपुर में, कुक्कस जयपुर में, सीतापुरा, जेतपुरा जयपुर में, मानपुरा माचेड़ी का प्रश्न आया हुआ है जयपुर के अंदर है, सीतापुरा का आया हुआ है, मानसरोवर का आया हुआ है, सांगानेर का आया हुआ है। ठीक है, अलवर के अंदर एक ही औद्योगिक क्षेत्र याद रखना, मत्स्य। कोटपुतली बहरोड के अंदर आपको रखना बहरोड, निमराना, शाहजहापुरा, सोता नाला कॉम्प्लेक्स है, ये नाम याद रखना है आपको कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। खेड़तल तिजारा के अंदर आपको 2 नाम याद रखना है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र और टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र, दोनों ही कहाँ है? खेड़तल तिजारा जिले के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भिवाड़ी और टप्पूकड़ा। ठीक है, उसके बाद में आता है दौसा का एक क्षेत्र है बापी। बीकानेर का आता है खारा, बीछवाल, करनी, रानी बाजार, जामसर और गजनेर। ये बीकानेर के इतने क्षेत्र हैं जो बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो कोटा का नया चेहरा, इंद्रप्रस्थ और चंबल, ये आया हुआ भाई। इंद्रप्रस्थ का जो है वो प्रश्न आया हुआ है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले से संबंधित है भाई। ठीक है, ये गलत मत करना, इंद्रप्रस्थ इसका सही आंसर है वो होगा। ठीक है, उदयपुर का मादड़ी, गुडली, देवरी, भुवाना, सुखेर, अंबर, लोहिरा और उमरड़ा। ठीक है, ये उमरड़ा है जो आता है मेरे को, अंबेरी आता है और बाकी है वो इसके अंदर जो है आया हुआ प्रश्न है भाई अंबेरी और उमरड़ा। ठीक है, उदयपुर के अंदर है।
उसके बाद में देखो माखूपुरा, पर्वतपुरा, एचएमटी और बडली कहाँ है, अजमेर में है। बासनी, मरुदर, मंडोर, बोरानाडा, मथानिया और तिवरी कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंदर है वो स्थित है। ये औद्योगिक क्षेत्र है। सिरोही के अंदर आबू रोड ग्रोथ सेंटर, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर 2 है वो स्थित है भाई सिरोही के अंदर। ठीक है भाई। अब देखो भरतपुर, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र है। धौलपुर के अंदर बाड़ी, ओदेला, विष्णुदा और ग्रोथ सेंटर है। और सीकर के अंदर पलसाना है भाई। उसके बाद में डीडवाना कुचामन में परबतसर है। भीलवाड़ा में हमीरगढ़ में उखड़िया है। और पाली के अंदर कौन सा गांव है भाई, नया गांव है। पाली के अंदर कौन सा गांव है भाई, नया गांव है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। कुछ जिलों के नाम और उनके औद्योगिक क्षेत्र है, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है। पिछली बार इंद्रप्रस्थ है वो पूछा था कि ये औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको है वो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो विशेष औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स, यहाँ से वो प्रश्न आता है भाई। ठीक है, यहाँ से प्रश्न है वो आता है कि विशेष औद्योगिक पार्क है। ठीक है भाई, विशेष औद्योगिक पार्क है वे कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स, विशेष औद्योगिक पार्क या फिर कौन सा भाई, कॉम्प्लेक्स है। और जो है औद्योगिक पार्कों के अलावा है, औद्योगिक पार्क तो जो हमने पढ़ा था या औद्योगिक क्षेत्र हमने पढ़ा था वो आपको याद रखने हैं कुछ के, क्योंकि ऐसे प्रश्न है वो आते हैं। और विशेष औद्योगिक जो है पार्क और कॉम्प्लेक्स है वो सेज है। ये आपको सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। यानी पहला पार्क जापानी पार्क है, जापानी जोन है। कहाँ पर है भाई, माजरकाड़ा, निमराना के अंदर, कोटपुतली, बहरोड जिले के अंदर है। ठीक है, इसे जापानी संस्था जेट्रो, जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से रिको द्वारा है वो विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जापानी कंपनी मिस्टिबुशी ने निमराना के अंदर औद्योगिक इकाई स्थापना करने के लिए क्या किसके साथ समझौता किया भाई, रिको के साथ है वो समझौता किया है। यहाँ पर निसान, मित्सुई, डाइकिन, डाइनिची कलर आदि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो संचालित है। कहाँ पर भाई, निमराना के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना। वर्तमान में इस पार्क में जो है 49 इकाइयाँ हैं वो संचालित है। कौन सा पार्क, जापानी जो पार्क है उसके अंदर, वो कहाँ पर है भाई, निमराना के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा साउथ कोरियन जो इंडस्ट्रियल जोन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिलोट जो है वो निमराना के अंदर स्थित है। तो एक तो कोरियन पार्क, दक्षिण कोरियन पार्क और एक जापानी पार्क, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और जो ग्लास और सिरेमिक हब है वो कहाँ पर बन रहा है, तो भाई ग्लास और सिरेमिक हब के रूप में जो साउथ कोरियन है इंडस्ट्रियल जोन है गिलोट के अंदर है वो वहाँ पर बन रहा है। ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न आता है भाई, गिलोट वाला प्रश्न आता है कि जो ग्लास और सिरेमिक हब है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो 534 एकड़ भूमि पर है वो गिलोट में है वो विकसित किया जा रहा है। इसे रिको व कोटरा द्वारा है वो विकसित किया जाता है। कोटरा मतलब हो गया कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। ठीक है, तो रिको और कोटरा द्वारा है वो इसको विकसित किया जा रहा है या फिर किया गया है। ठीक है, आगे देखो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कहाँ है, वो खुशखेड़ा के अंदर है। और मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ है भाई, बोरानाडा जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, पूछा जाता है बोरानाडा। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन खुशखेड़ा और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा, तीनों क्या है पूछा जाता है, तीनों क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में रिको द्वारा 4 कृषि खाद्य फूड पार्क है वो बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 4 बनाए और किसने बनाए, रिको द्वारा बनाए गए हैं। कहाँ पर है, रानपुरा कोटा में, बोरानाडा जोधपुर में, उद्योग विहार गंगानगर में और अलवर के अंदर। ठीक है, यानी 4 कहाँ है भाई, 4 एग्रो फूड पार्क है रिको द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद में ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार आया हुआ प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लास और सिरेमिक और जापानी जोन भी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 100% पूछी जाएगी भाई। ठीक है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़ के हैं। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है भाई, रूपनगढ़ अजमेर स्थित है। यानी ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है और राजस्थान का पहला ये फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क दूसरा कहाँ है भाई, मथानिया के अंदर है, 2021 के अंदर बजट घोषणा के अंदर है वो की थी। यानी ये तो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जाएगा कि जो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ में है और मेगा फूड पार्क है वो मथानिया के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेगा फूड पार्क और कहाँ है, पलना के अंदर है वो प्रस्तावित है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति है वो जारी कर दी है। श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 50 हेक्टेयर में इसको है वो स्थापित किया जाएगा भाई। उसके बाद में आता है मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क भी महत्वपूर्ण है। कृषि जिन्सों व उनके उत्पादों के व्यवसाय और निर्यात को बढ़ाने के लिए पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, दौसा, सवाईमाधोपुर, नागौर में मिनी पार्क है वो बनना चाहिए भाई, ठीक है। या फिर जो मिनी पार्क है उसको बनाने का इन्होंने क्या है भाई निर्णय लिया है। तो मिनी फूड पार्क है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि मिनी एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ पर बनेगा, निवाई टोंक में बनेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है भाई कौन सा है, तो तिवरी जोधपुर है। इसे रिको द्वारा 33 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। यानी कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ है, तिवरी के अंदर है। उसके बाद में देखो राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क या मसाला पार्क कौन सा है, तो रामपुरा भटियान जोधपुर है। और ये इसका जो राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क है। द्वितीय मसाला पार्क की बात करें तो रामगंज मंडी है वो कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद में राजस्थान का 7वां जो है स्पाइस पार्क कौन सा है भाई, जो है वो है रामगंज मंडी कोटा, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टोन पार्क। स्पाइस पार्क के बाद में आता है कौन सा, स्टोन पार्क आता है। आयामी पत्थर विष्णोदा धौलपुर, मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, मंडाना कोटा, मासलपुर करौली इंपॉर्टेंट है याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, चौंपा की भिवाड़ी, खैरतल तिजारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है चौंपा की, ठीक है। प्रश्न आता है भाई चौंपा की का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है भाई, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, एक तो सीतापुरा के अंदर है, एक चौंपा की, भिवाड़ी और खैरतल तिजारा, ठीक है। यानी चौपाकी और जो है सीतापुरा 2 बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है। उसके बाद में आता है एपेरल पार्क। एपेरल पार्क कौन से होते हैं भाई, ये महल और जगतपुरा जयपुर स्थित है भाई, ठीक है। कहाँ पर है, महल है जो स्थित है, महल पर स्थित है। जगतपुरा जयपुर के अंदर महल जगह है, वहाँ पर जो है वो एपेरल पार्क है वो बनाया गया है, ठीक है। ये वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयाँ हैं वो स्थापित होगी। यानी एपेरल पार्क में का क्या होगा भाई, यहाँ पर है वो वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयाँ, ठीक है। तो जो वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयाँ हैं वो स्थापित होगी। एग्जाम के अंदर ये चीज़ें हैं वो नहीं आती है। एग्जाम के अंदर आता है एपेरल पार्क कहाँ बन रहा है या फिर कहाँ बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा भाई, यह बन रहा है महल जगतपुरा। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं पार्कों के, क्या याद रखोगे, मिनी एग्रो फूड पार्क निवाई, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवारी, और उसके बाद में जो जितने भी है मेगा फूड पार्क है, जितने भी पार्क है, जितने भी जो है वो जोन है, सभी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। एपेरल पार्क कारोला भिवाड़ी के अंदर भी है। अर्थ स्टेशन सीतापुरा जयपुर और बोरानाडा के अंदर स्थित है। साइबर पार्क जोधपुर में है, रिको द्वारा स्थापित है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में स्थित है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कनकपुरा जयपुर के अंदर है, वो क्या है, स्थगित है, यानी स्थित है। यानी आपको है वो चीज़ें याद रखनी है। प्रश्न आता है कि साइबर पार्क कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। सिरेमिक पार्क मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। कहाँ पर, मैंने पहले भी आपको इसको 3 बार बता दिया कि सिरेमिक पार्क कहाँ पर बन रहा है, जो है वो बीकानेर में बन रहा है, ठीक है। साइबर पार्क कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। अर्थ स्टेशन कहाँ है, सीतापुरा जयपुर और बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, कनकपुरा जयपुर के अंदर है। यानी सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, सीतापुरा और रामचंद्रपुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। रिको द्वारा स्थापित पूरक कहाँ है, ठीक है, यानी रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क कहाँ है भाई, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा और रामचंद्रपुरा जयपुर में है। और पुष्प पार्क, कौन सा पार्क की बात कर रहे हैं हम, पुष्प पार्क की बात कर रहे हैं। किसकी स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी भाई, रिको द्वारा स्थापित है पुष्प पार्क। और कहाँ पर है भाई, खुशखेड़ा जो खैरतल तिजारा है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP जयपुर में है। फिनटेक पार्क जोधपुर में है, फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है। और फिनटेक राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का है भाई जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल स्टूडियो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ जो उपलब्ध कराने के लिए स्थापना की गई थी। होजरी कॉम्प्लेक्स का प्रश्न आया हुआ है, चौंपा की खैरतल तिजारा में है। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है भाई, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। चमड़ा उद्योग का प्रश्न आया हुआ है, मानपुरा माचेड़ी कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। सीतारामपुरा जयपुर है और इसका जो है वो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये प्रश्न भी आया हुआ है भाई, मानपुरा माचेड़ी और सीताराम जयपुर।
और भिवाड़ी खेड़तल तिजारा है। ऊन वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है भाई, नरबतखेड़ा है वो ब्यावर में बन रहा है। ऊन या वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है, नरबतखेड़ा ब्यावर में बन रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो है लिमिटेड कॉम्प्लेक्स है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, कुकस जयपुर में है। कोटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कोटा में है। ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट्स जो है सेंटर पथरेडी भिवाड़ी के अंदर है। और डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता के अंदर कहाँ है भाई, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है वो याद रखने वाली चीज़ एक ही है, डीआरडीओ औद्योगिक अकादमिक उत्कृष्टता के अंदर जोधपुर है। चमड़ा वाला याद रखोगे, चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचड़ी जयपुर याद रखोगे। उलन ऊन या वुलन कॉम्प्लेक्स है नरबतखेड़ा ब्यावर है, याद रखोगे। उसके बाद में फिनटेक पार्क जयपुर है, याद रखोगे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोधपुर में। डब्ल्यूटीपी जयपुर में है। पुष्प पार्क रिको द्वारा स्थापित इंपॉर्टेंट है, खुसखेड़ा के अंदर, याद रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, सीतापुरा के अंदर है, याद रखना है। हौजरी कॉम्प्लेक्स आता है भाई चौंपा की कहाँ पर है, खेड़तल तिजारा में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। साइबर पार्क जोधपुर के अंदर है। सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर के अंदर है। अर्थ स्टेशन सीतापुरा और बोरानाडा में है। और अपैरल पार्क है, एक तो जगतपुरा जयपुर में, एक कारोला भिवाड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ है, जो है दोहिंदा राजसमंद में, मित्रपुरा दौसा में, करौली सवाईमाधोपुर के अंदर लघु खनिज कॉम्प्लेक्स है, नहीं पूछा जाएगा। राज्य का पहला राइस क्लस्टर कौन सा भाई, बूंदी के अंदर स्थित है। चावल उद्योग को विकसित करने के लिए है वो स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है भाई, ये याद रखनी है लाइन आपको, कहाँ पर स्थापित किया गया है, बूंदी के अंदर है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। गोटा क्लस्टर कहाँ पर है, अजमेर में है। पिछोई पेंटिंग क्लस्टर कहाँ है, ब्यावर के अंदर है। सिल्क एवं वुडन पेंटिंग क्लस्टर कहाँ है, किशनगढ़ में है। ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है वो कहाँ है, जयपुर है, ठीक है। ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहाँ है, जयपुर में है। सिल्क और वुडन पेंटिंग के लिए क्लस्टर किशनगढ़ है। और पिछवाई के लिए ब्यावर है, ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रामीण एवं शहरी हाट है, यानी दस्तकारों, बुनकरों या स्वयं सहायता समूह एवं लघु उपक्रमियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की दृष्टि से राज्य में 12 ग्रामीण हाट एवं 4 शहरी हाट स्थापित किए गए थे, ठीक है। 12 ग्रामीण और 4 है वो शहरी जो है हाट स्थापित किए गए थे। ग्रामीण हाट के अंदर है भरतपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, दौसा, चित्तौड़, राजसमंद, जैसलमेर और उदयपुर है। जबकि अलवर में वे पुष्कर में ग्रामीण हाट हेतु भूमि क्या है भाई, उपलब्ध है, जिसकी डीपीआर है वो तैयार की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ग्रामीण हाट और जो है वो शहरी हाट। शहरी हाट उद्यम प्रोत्साहन संस्थान नई दिल्ली जो हाट है उसकी तर्ज पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर में अर्बन हाट की है वो स्थापना की गई है। शिखर हाट का जो निर्माण है वो निर्माणाधीन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी कहाँ है, पिलानी झुंझुनू के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई, सीपेट कहाँ पर है, तो वो जयपुर के अंदर स्थित है। वुडन वेयर सर्विसेज कहाँ है, तो ये जोधपुर के अंदर है। वुडन वेयर सर्विसेज कहाँ है भाई, जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है, स्थापना 2010 में हुई है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी और डिजाइन कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है भाई, ठीक है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं केंद्र शोध संस्थान कहाँ है, जयपुर के अंदर है भाई, ठीक है। सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एवं ट्रेनिंग जो जेमबॉस है वो कहाँ पर स्थित है, वो भरतपुर के अंदर है, वो सॉरी जयपुर के अंदर है वो स्थित है। यानी सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एवं ट्रेनिंग जेमबॉस कहाँ है, ये जयपुर के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास और संस्थान 3 बार आ चुका है, कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है भाई, नागौर के अंदर स्थित है, ठीक है। निफ्ट का प्रश्न भी है वो पहले आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद में देखो ब्रह्मगुप्त अनुसंधान विकास के अंदर कहाँ है, जयपुर के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एवं गवारगम उद्योगों के विकास के लिए 14 अगस्त 2007 को वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। केंद्र का निर्माण अभी तक है वो नहीं हुआ है, ठीक है। यानी इस केंद्र का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, कौन सा केंद्र का,
ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है जोधपुर के अंदर, उसका निर्माण है वो अभी तक नहीं हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान के कुछ नए औद्योगिक जोन की है वो स्थापना राजस्थान सरकार है वो कर रही है। तो कौन कौन से नए औद्योगिक जोन है जिसके स्थापना राज्य सरकार कर रही है? पेट्रोकेमिकल जोन पचबदरा, प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा, सिरेमिक एंड ग्लास जोन जो है सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है भाई, ये याद रख लेना। जो है वो सिरेमिक एंड ग्लास जोन है सोनिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन कहाँ है भाई? बड़गांव जो है सिरोही के अंदर स्थित है भाई, ठीक है, बड़गांव सिरोही के अंदर है वो स्थित है। उसके बाद में देखो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन का है तिवरी, ग्रेनाइट जोन का है बगड़ राजसमंद, हैंड टूल जोन का है गोगड़ाव नागौर, फिनटेक पार्क का है जयपुर, वन स्टॉप शॉप जोन का है जयपुर, सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज का है भाई जयपुर। राजस्थान का पहला गांव साइबर कियोस्क की स्थापना कालडेरा है वो जयपुर के अंदर है वो की गई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। राजस्थान का पहला साइबर कियोस्क और साइबर पार्क कहाँ था? जोधपुर के अंदर था। प्रथम राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसमें जो है नांगल जयपुर को है वो क्या मिला भाई? पुरस्कार है वो मिला है, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है वो मिला है, आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। उसके बाद में देखो इनोवेशन हब कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। एमएसएमई तकनीकी पार्क कहाँ? दौसा के अंदर है। और जो है विश्वकर्मा एमएसएमई टावर राजसिको के द्वारा जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया भाई, ठीक है। कांकाणी जोधपुर ग्रामीण पीएम मित्रा योजना के तहत अब देखो कांकाणी जोधपुर के अंदर पीएम मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है उनमें से एक कांकाणी जोधपुर के अंदर रिको के माध्यम से है वो बन रहा है भाई, ठीक है। बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार औद्योगिक पार्क और स्टोन मंडियों की है वो स्थापना की जाएगी। कौन कौन सी है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने वाले टाइम में पूछा जाएगा प्रश्न भाई। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, सिरेमिक पार्क बीकानेर, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई दौसा, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांकाणी और रोहट दोनों में, ठीक है। बायोमास प्लेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है वो स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है? किशनगढ़ में। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है? जोधपुर में। खुशियारा औद्योगिक पार्क कहाँ है? बारा के अंदर। पंडेर या जहाजपुरा औद्योगिक पार्क कहाँ है? शाहपुरा के अंदर। और आईटी पार्क कहाँ है? अजमेर के अंदर है वो स्थित है। तो इतने सारे जो है वो पार्क आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट है वो जरूर करें। जो राजस्थान वीडियो की इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो इको वाला पार्ट है वो हमने हमारा एग्जाम बंधु एप्लीकेशन है उसमें जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से वो क्या भाई अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और हमारी जो वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत बेहतरीन और शानदार टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, तो वो भी जरूर है वो आप ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।